तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो फिर से बता दूं कि JSW जिंदल साउथ वेस्ट एक कंपनी है। ये कर्नाटका लोकेशन की कंपनी रहने वाली है। यहाँ पर 10वीं 12वीं और ITI डिप्लोमा के लिए जो भर्ती हो रही है वो परमानेंट रोल में यानी JSW रोल में भर्ती हो रही है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो ITI आप लोग अगर चाहते हो तो अप्रेंटिस कर सकते हो, डायरेक्ट आपको जॉब कर सकते हो। अगर आप फ्रेशर हो तो भी जॉब कर सकते हो, और अगर आप लोगों ने एक्सपीरियंस कर रखा है तो भी यहाँ पर आप लोग जा सकते हो। और देख सकते हो कि योग्यता जो भी रखा है कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए, और अधिकतम यहाँ पर डिप्लोमा रखा गया है। बाकी बहुत से बार जो हमारे ITI होते हैं, डिप्लोमा होता है, उनके पास एक्सपीरियंस होता है, 10वीं 12वीं के पास भी एक्सपीरियंस होता है। तो एक्सपीरियंस अगर है तो डेफिनेटली यहाँ पर कंपनी में अच्छा मौका आपके लिए निकला है। फ्रेशर और एक्सपीरियंस के लिए डायरेक्ट भर्ती है, परमानेंट रोल में रहने वाला है। मासिक वेतन यहाँ पर मैक्सिमम 25,000 महीना तक दिया जाने वाला है। मतलब अगर आप लोगों के पास एक्सपीरियंस अच्छा खासा रखते हो तो 25,000 रुपये कम से कम तो आपको इतना तो मिल ही जाएगा। बाकी अगर फ्रेशर हो तो थोड़ा 19-20 सैलरी में होने वाला है, वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको कंफर्म कर दूंगा। तो चलिए पहले देखते हैं यहाँ पर कौन कौन क्या अप्लाई कर सकते हैं, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पहले देख लेते हैं अपन। अब यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि फाइनल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखा पा रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग इस पर सभी चीज़ों को देख लीजिए एक बार। तो देखिए, ये हालांकि पूरा नोटिफिकेशन जो निकाला गया डायरेक्ट इंग्लिश में है, लेकिन आपको कोशिश करता हूँ कि एक एक चीज़ यहाँ पर समझ में आ जानी चाहिए। देखिए, रिक्वायर्ड जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल पर्सनल फॉर एसोसिएट कंपनी ITMS JBTS RTS ITPS TTPS आइकन सिक्योरिटी ऑफ JSW स्टील एट विजयनगर वर्क्स तोरंगल्लू बल्लारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। डायरेक्ट जो है तो ITI टेक्निकल बोलो, नॉन टेक्निकल यानी 10th 12th की तो डायरेक्ट विजयनगर में कंपनी का वर्कशॉप है। यहाँ पर चाहिए बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में वर्कशॉप को वर्कर की आवश्यकता की गई है। अगर बात करें टेक्निकल कैंडिडेट्स के तो 18 से लेकर 29 साल एज रखा गया है। बाकी क्वालिफिकेशन की अगर बात करते हो यहाँ पर तो देख सकते हो कि डिप्लोमा हो, ITI हो, एक्सेप्ट क्रेन ऑपरेटर, ड्राइवर एंड वेल्डर। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि क्रेन ऑपरेटर, ड्राइवर और वेल्डर को छोड़ के बाकी अगर आप लोगों ने ITI कर रखा है, डिप्लोमा ITI ये भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। पर यहाँ पर फिलहाल ये बताया गया है कि इनको छोड़ के एक्सपीरियंस कम से कम आप पर 3 साल यहाँ पर और एबव इसके ज़्यादा भी एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका स्वागत है और आपको जॉब यहाँ पर निश्चित रूप से मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस और फ्रेशर की भर्ती दोनों की जाने वाली है। अगर बात करूँ, बहुत से भाई मेरा डाउट्स रहता है कि एक्सपीरियंस कौन से रिलेटेड फील्ड में हो, कौन से सेक्टर में होना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा कंपनी के बारे में बता दूं कि स्टील इंडस्ट्री से रिलेटेड कंपनी है जिंदल साउथ वेस्ट। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि छत्तीसगढ़ में जिंदल कंपनी है, जिंदल का प्लांट बना हुआ है। तो महाराष्ट्र मुंबई में हेडक्वार्टर, कर्नाटका में भी है और कई सारे जगह में भी इनका प्लांट लगा के रखा है। लेकिन फिलहाल जो रिक्वायरमेंट जो रिक्ति आई है वो कर्नाटका लोकेशन के लिए है। अगर बात करें टेक्निकल कैंडिडेट्स में जो कि एज एलिजिबिलिटी है वो 18 से 29 आपका एज रहना चाहिए। बाकी अगर एक्सपीरियंस की थोड़े नीचे आते हैं अपन तो वो समझते हैं। देखिए, मिनिमम 3 साल का जो एक्सपीरियंस यहाँ पर रखा गया है उसमें क्या क्या बताया गया अपने को। तो ट्रेड जो है तो फिटर, इलेक्ट्रीशियन है, टेक्नीशियन है, वेल्डर में आपको बताया गया है कि कौन कौन सा हो, आर्क हो, मिग वेल्डिंग हो, बोट वेल्डिंग हो, ये सब चाहिए। कन्वेयर ऑपरेटर का, प्रोसेस ऑपरेटर है, फर्नेस ऑपरेटर, ये सब मतलब लगभग ITI के सभी ट्रेड यहाँ पर ले लिए गए हैं। तो आप बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, अगर आप लोग चाहते हो कि हमें परमानेंट नौकरी मिल जाए तो बिल्कुल आप यहाँ पर जा सकते हो। सैलरी भी अच्छी है और इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री में आपको काम करके टाटा स्टील है या और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जहां पर डायरेक्ट एक्सपीरियंस के लिए भर्ती चलती रहती है, तो वहां पर भी आपको मौका मिल जाएगा। तो चलिए अपन देखते हैं आगे, पहले बढ़ते हैं धीरे धीरे। देखिए, यहाँ पर सैलरी जो रहेगा 12,735 मतलब 12,500 से लेके 25,000 पर मंथ रहेगा, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड करंट सैलरी प्रूफ प्लस इंसेंटिव प्लस फूड कूपन्स प्लस यूनिफॉर्म लीव्स एनुअल बोनस। तो कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटी बना के रखी है। बस ये डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस है कितना है और आप जो भी कंपनी में अभी काम कर रहे थे या कर रहे हो उसमें सैलरी का जो सैलरी स्लिप आ रहा है आपका कितना सैलरी आ रहा है। तो इस कंपनी क्या है कि अगर मान लीजिए करंट सैलरी जो आपका है, मान लीजिए किसी कंपनी में आपने काम कर रखा था और आपका उस कंपनी का एक्सपीरियंस भी है आपके पास, उसमें सैलरी 22,000 23,000 थी, तो आपका इसमें सैलरी 25,000 26,000 इससे ऊपर भी हो सकती है। इससे कम बहुत कम चांस है कि होगा। तो ये बहुत मैटर करता है कि एक्सपीरियंस लेटर आपके पास
होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार जो कंपनी है वो मांग लेते हैं। तो ये अगर रहेगा तो आप बहुत ही ज़्यादा आपके चांस जो है सिलेक्शन के बढ़ जाएंगे। फूड कूपन भी एक कंपनी का मिलेगा, यूनिफॉर्म तो कंपनी का मिल ही जाएगा, बाकी लीव है तो कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से रहने वाला है। एनुअल बोनस भी यहाँ पर बता दिया गया है कि एनुअल बोनस हर कंपनी में जैसे मिलता है, हर जगह मिलता है, उस हिसाब से आपको भी यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर बात करें तो इंसेंटिव आपको अच्छा खासा मिलेगा। इंसेंटिव में प्रोडक्शन इंसेंटिव है और भी बहुत सारे इंसेंटिव रहते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा। अब अगर बात करते दोस्तों सेकंड नंबर में ITI फ्रेशर फॉर अप्रेंटिसशिप, तो देखें अगर आप लोगों ने अभी अभी ITI कर रखा है और अगर आप चाहते हो कि अप्रेंटिसशिप कर लेना चाहिए या कहाँ पर हम जाए तो अच्छा खासा प्लेटफॉर्म हो सकता है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि GSW जो है डायरेक्ट GSW रोल में अप्रेंटिस भी कर सकते हो आप। ITI पास आउट हो, स्टाइपेंड में आपको शुरू में तो 99 रुपये मतलब लगभग 10,000 रुपये दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको 10,000 में नहीं रुकोगे। मेरा भरोसा है कि अगर आप लोग यहाँ पर अप्रेंटिस करते हो तो डायरेक्ट कंपनी रोल से आपका होने का पूरा संभावना रहने वाला है, क्योंकि ये कंपनी परमानेंट हमेशा करती है, ये ध्यान रखना। और फैसिलिटी में नंबर 1 कंपनी आती है। और लोकेशन भी देख सकते हो, कर्नाटका लोकेशन दिया गया। साउथ जो साउथ का रीजन होता है वहाँ पर बहुत से भाई हमारे परमानेंट जॉब में ऑलरेडी लगे हुए हैं, या अगर परमानेंट नहीं भी होते हैं तो एक्सपीरियंस लेटर जो आप लोग अप्रेंटिस करोगे वो बहुत बड़ा मैटर करता है। तो प्लीज़ आप लोग अप्रेंटिस अगर करने का सोच रहे हो तो इस कंपनी में मौका मत छोड़ना। अब अगर बात करते हैं सिक्योरिटी गार्ड में फ्रेशर और एक्सपीरियंस की भर्ती जो नंबर 3 का रहेगा, यहाँ पर बता दूं कि 18 से 29 साल एज रखा गया। क्वालिफिकेशन 10th पास ITI फ्रेशर, मतलब अगर आप लोगों ने 10th पास किया हुआ है, ITI किसी भी ट्रेड से किया हो, केवल फ्रेशर हो तो भी यहाँ पर आप लोग जा सकते हो। यहाँ पर एक बार आउट कंफर्म कर लो कि केवल 10वीं पास हो या ITI फ्रेशर हो। अगर आप लोगों ने 10वीं बस पास किया है, ITI नहीं कर पाए हो किसी कारणवश, तो भी जा सकते हो। 10वीं पास हो ITI कर रखी है तो भी जा सकते हो, फ्रेशर जा सकते हो, कोई दिक्कत है। हाइट एंड वेट, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड में आपको पता होगा जिस भी कंपनी में आप एंट्री करते हो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड जरूरी होते हैं कंपनी का रखवाली करने के लिए, आप लोगों की सुरक्षा के लिए, और जो है तो पूरा एरिया का सुरक्षा के लिए। तो हाइट एंड वेट, क्योंकि एक सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं उनको जो है तो एक जवान होते हैं वो, तो उनको ऐसा नहीं कि वो किसी तरह ढीले ढाले खड़े रहेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। तो 5 फुट यानी लगभग 173 सेंटीमीटर आपका हाइट रखा गया और 55 किलोग्राम आपका कम से कम जो वजन है वो इतना तो रहना ही चाहिए। अगर इतना नहीं है तो आप लोग इसको बढ़ा लो, हाइट वगैरह आपको बढ़ा लेना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड की जो सैलरी फ्रेशर है उसको 14,000 रहेगा। प्लस इसमें मैं बता दूं आपको कि थोड़ा फूड कूपन भी कंपनी की तरफ से दे जाएगा। प्लस आपका एक्सपीरियंस कैंडिडेट अगर मान लीजिए आप लोगों ने कभी किसी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में या और भी कहीं पर भी काम किया हो, एक्सपीरियंस लेटर है, या जो भी वहाँ पर इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करते हो, तो आपकी सैलरी जो है तो 18,000 से ऊपर भी जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और करंट सैलरी प्रूफ में अगर मान लीजिए 20,000 पेमेंट है तो 22,000 23,000 कहीं पर भी आपका नहीं गया है। तो ये सब रहेगा, डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू में, आपका एक्सपीरियंस में, और आप जो है तो कैंडिडेट्स आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा। PF PSI एनुअल बोनस ग्रेजुटी यूनिफॉर्म लीव HR अप्लीकेबल, ये सब कुछ मिलेगा। डायरेक्ट GSW रोल में रहोगे तो सब कुछ भर्ती होगा आपका, जो कुछ चलेगा। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में अपेयर विथ अपडेटेड रिज्यूम, एजुकेशन सर्टिफिकेट एंड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फॉर वॉक इन इंटरव्यू एट। अभी नीचे एड्रेस दिया गया कि कहाँ पर पहुँचना है, तो यही बताया गया कि आपका जो रिज्यूम है एक रिज्यूम बनवा के रखना है। बहुत से भाई जो है तो कैंपस में जाते हैं पर उनको ध्यान नहीं रहता है कि रिज्यूम होता क्या है। बहुत से भाई को तो समझ में नहीं आता कि रिज्यूम होता क्या है, तो रिज्यूम वगैरह का थोड़ा इसको स्किप करके और आगे बढ़ जाते हैं। उनको फिर एजुकेशन का देखते हैं कि ITI का है, 10th का, 12th का, ये सब है। और बहुत बार मैंने देखा है कि बहुत सारी जो कंपनियाँ होती हैं वहाँ पर रिज्यूम का विशेष महत्व होता है। रिज्यूम वर्ड ही ऐसा है कि कंपनी इनको हायरिंग करते हैं तो कंपनी ज़रूर इसको अच्छी तरह से जानती है, भले उस हिसाब से मांगे या ना मांगे। तो ये रिज्यूम आपके पास एक अच्छा खासा रिज्यूम होना चाहिए। बाकी रिज्यूम ऐसा ना हो कि आप लोगों ने एक्सपीरियंस 10 साल का किया है, उसमें 5 साल का लिखा गया है एक्सपीरियंस, या उसमें लिखा ही नहीं गया है। तो एक रिज्यूम ही आपका जो तो एक इंटरव्यू की दिशा
और दशा चेंज कर सकता है। तो रिज्यूमे एक थोड़ा तरीके से बनवाना है, लेट बने लेकिन अच्छा बनवाना है, पैसे लग जाए तो लग जाए लेकिन ऐसा बनवाना है जो भी रियल जो रिज्यूमे है वो बनवाना है। एजुकेशन सर्टिफिकेट में 10th है, 12th, ITI, डिप्लोमा जो भी है आपके हिसाब से जो भी है, आपका पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ साथ में लेके जाना पड़ेगा। अब जाना कहाँ पर है वो आपको दिखा देता हूँ। देखिए 15/8/2021 को यहाँ पर आपको जाना है सीकर गवर्नमेंट IT कॉलेज जयपुर रोड में, आगरा बीकानेर रोड में पहुँचना है आपको। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि दो दो जगह पर डायरेक्ट कैंपस इंटरव्यू किया जा रहा है, तो आप पहुँच सकते हैं यहाँ पर। अगर मैं बात करता हूँ कॉन्टैक्ट नंबर की, तो यहाँ पर दोस्तों कॉन्टैक्ट नंबर ऐसा यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है, तो आपको यही बोलूँगा कि आप यहाँ पर जाने से पहले कहीं पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैं बता दूँ कि सीकर गवर्नमेंट IT कॉलेज डाल दो गूगल में, डाल के वहाँ पर सीकर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है तो आपको देखने को मिल सकता है, या आप डायरेक्ट जो है तो कॉन्टैक्ट नंबर सर का, HR सर का, या डायरेक्ट कॉलेज का जो तो नंबर प्राप्त करके उनसे बात कर सकते हो। जयपुर रोड का जो आगरा में है, बीकानेर रोड में, शांति नगर सीकर में। तो 10 बजे से लेकर 5 बजे तक कैंपस प्लेसमेंट डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से कंपनी हायर करेंगे। तो ये सब ध्यान देना, आपको कॉन्टैक्ट नंबर आप गूगल वगैरह में सर्च करके जान सकते हो। बाकी आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आप गूगल में ये भी सर्च कर लेना ITI कैंपस 2021.blogspot.com। तो इसमें आपको डेली जॉब से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो उसमें वेबसाइट के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी जाती है। चलिए आपसे मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।